हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की इस ज्योग्राफी की क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर दोस्तों हमारी वनरक्षक व वनपाल की दोस्तों सीरीज चल रही थी। इसके अंदर दोस्तों हमने कुछ एक टॉपिक पढ़ लिए थे नदियों के बाद दोस्तों। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है झीलों का दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों झीलों के संबंध में को किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकने की संभावना है और कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न दोस्तों मैंने पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैंने कंबाइन किए हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए बता देने वाला हूँ। दोस्तों आपने अगर पिछली क्लासेस देखी है तो बहुत अच्छा, आपका टॉपिक भी रिवाइज होगा। अगर नहीं देखी दोस्तों तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है। तो आप जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वहां पे आपको मिल जाएगी। वनरक्षक 2016 का दोस्तों जो पेपर हुआ था, 2016 का दोस्तों वनरक्षा का पेपर भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया जा रहा है। पूरा पेपर आप चेक कर सकते हो किस टाइप का पेपर पूछा गया था। ठीक है, जिसके अंदर आपको तैयारी करने में और ज़्यादा मजबूती आपकी आएगी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वनरक्षक से संबंधित। और दोस्तों नेक्स्ट आगे आपके लिए किस टाइप के क्वेश्चन इन सभी टॉपिकों से बनते हैं उनकी डिस्कस तो हम कर ही रहे हैं। साथ साथ आप हमें हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको स्टडीज से संबंधित मटेरियल जो भी हमारी तरफ से आता है वो आपको वहाँ पर मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है कि सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है दोस्तों। ठीक है, नागौर, उदयपुर, अजमेर या फिर जयपुर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक झीलों की अगर बात आती है तो सर्वाधिक झीलों के अंदर दोस्तों उदयपुर आता है, उदयपुर। इसी कारण दोस्तों उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, माउंटेन व फाउंटेन्स का शहर कहा जाता है, और सफेद नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है दोस्तों। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को, सर्वाधिक झीलें। ठीक है, वहीं अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे है, नागौर के अंदर है दोस्तों। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें आपकी नागौर में है, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। जबकि सर्वाधिक झीलों की बात आती है तो उदयपुर के अंदर। जबकि सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों की बात आती है तो मीठे पानी की हो या फिर सर्वाधिक झीलें तो आपकी उदयपुर के अंदर ही आती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है क्रेटर झील का उदाहरण है दोस्तों। नक्की झील, रामगढ़ झील, पुष्कर झील या फिर सांबर झील दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना कि जो क्रेटर झील है अपने राजस्थान के अंदर कौन सी झील है जो एक प्रकार की क्रेटर झील की श्रेणी के अंतर्गत आती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अपने राजस्थान के संदर्भ में बनते हैं, एक तो क्रेटर है, एक कोल्डेरा झील दोस्तों। ठीक है, कोल्डेरा झील जब दोस्तों यहाँ पर दोनों ही प्रकार की जो झीलें हैं ज्वालामुखी झीलें होती है, यानी कि मैग्मा के जमाव से ये झीलें बनती है दोस्तों। कुछ इस टाइप से अगर लावा यहाँ पर ज्वालामुखी है वहाँ से लावा निकल रहा है तो कुछ इस टाइप से ये जो दोस्तों मुख है ज्वालामुखी, मुख आकार बड़ा होता है तो इस प्रकार की जो झीलें होती है वो क्रेटर झील होती है। जबकि यही मुख छोटा होता है फिर बंद होता है, यानी कि एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है, वहाँ से जब लावा का जमाव होता है तो इस टाइप की जो बनी झील है उसे कहते हैं क्रेटर झील दोस्तों। ठीक है, तो वहीं बात करें क्रेटर झील अपने नक्की झील आती है जो कि कहाँ पे है दोस्तों, सिरोही के अंदर है दोस्तों। नक्की झील आपकी सिरोही के अंदर स्थित है। गरासिया जनजाति की सबसे पवित्र झील भी आती है। और आपकी राजस्थान की सबसे ऊंची झील की बात आती है तो नक्की झील है जो कि उड़िया के पठार पर सिरोही में स्थित है दोस्तों। ठीक है, जो कि जिसके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये जो झील है देवताओं के नाखूनों द्वारा खोदी गई झील है। ठीक है, वहीं अगर कोल्डेरा झील की यहाँ पर बात होती है तो कोल्डेरा झील अपनी कौन सी है, पुष्कर झील एक प्रकार क्या है, कोल्डेरा झील का उदाहरण है। कोल्डेरा झील है एक प्रकार की पुष्कर झील। रामगढ़ झील जो कि आपकी बारां के अंदर है दोस्तों, ये एक प्रकार की दोस्तों विवर्तनिकी झील है। विवर्तनिकी झील का मतलब होता है कि उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है। विवर्तनिकी झील का मतलब है पृथ्वी के स्वरूप में जो परिवर्तन के कारण दोस्तों धरातल के स्वरूप में जो परिवर्तन से बनने वाली झीलें हैं वह कहलाती है आपकी विवर्तनिकी झील। सांबर झील की बात करें दोस्तों तो सांबर झील दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया था। तो इस टाइप के फैक्ट्स यहाँ से बनते हैं दोस्तों इतिहास के संदर्भ में दोस्तों। सांबर झील जो कि अपनी राजस्थान की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ पर फैक्ट्स बनते हैं दोस्तों। झीलों के दोस्तों आपका जो झीलों के प्रकार से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। कई क्वेश्चन यहाँ से इस टाइप के पूछे गए हैं कि खारे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, उनकी डिस्कस हम आगे करने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, फतेह सागर, राजसमंद, पुष्कर झील या फिर जयसमंद झील दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें दोस्तों, तो वह अपनी आती है जयसमंद झील दोस्तों। कौन सी आती है दोस्तों? जयसमंद झील, जो कि आपकी उदयपुर के अंदर है। जयसमंद जयसिंह द्वारा दोस्तों इस झील का निर्माण होता है वर्ष आपका 1685 से 91 के मध्य दोस्तों इस झील का निर्माण जयसिंह द्वारा होता है दोस्तों। जयसमंद झील है दोस्तों। जयसमंद झील, जिसको ढेबर झील, जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है, यहाँ पर दोस्तों सिंचाई हेतु शामपुरा भाट नहरें, दो यहाँ पर नहरें निकाली गई है और दोस्तों यहाँ पर 7 टापू आते हैं। इसी झील में दोस्तों टापुओं से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन कौन से जो यहाँ पर टापू है। सबसे बड़े की बात करें तो बाबा का भागड़ा, और सबसे छोटा है प्यारी। ये प्यारी है दोस्तों, सबसे छोटा टापू है, जबकि सबसे बड़ा है बाबा का भागड़ा। ये आपकी जयसमंद झील से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे और भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी जयसमंद झील है दोस्तों। ठीक है, वुलर झील के बाद दूसरा नंबर अपने भारत में जयसमंद झील का ही आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है। कौन सी झील राजस्थान का नंदन कानन कहलाती है? पुष्कर झील, नक्की झील, भुज झील, गजनेर झील दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान का जो नंदन कानन है वह आपकी कहलाती है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दोस्तों मिस प्रिंटिंग से ऑप्शन दोस्तों नहीं लगाया गया है, तो ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान का नंदन कानन है सिलीसेड झील, जो कि आपकी कहाँ पे है? अलवर में, अलवर के अंदर आती है सिलीसेड झील, जिसको कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? नंदन कानन कहा जाता है आपका सिलीसेड झील अलवर की, जो एक प्रकार की मीठे पानी की झील है। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी झील को रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो रामसर साइट है, ठीक है, रामसर साइट में शामिल किस झील को किया गया? पुष्कर झील को, या फिर नक्की झील को, या फिर सांबर झील को, या फिर फतेह सागर झील को? तो दोस्तों रामसर साइट है, इससे नम भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र या फिर वेटलैंड क्षेत्र भी कहा जाए। अगर आपसे एग्जाम में रामसर साइट न देकर वहां पर नम भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र या फिर वेटलैंड क्षेत्र हो दोस्तों, तब भी आपका कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि वहां पर इसी को ही कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान के अंदर रामसर साइट में अपने 2 स्थान सम्मिलित है, 2 है दोस्तों राजस्थान के अंदर जो सम्मिलित है। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो अपने सांबर झील आती है। अब झीलों पढ़ रहे हैं तो दोस्तों झीलों को मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों। झील आपकी इसको वर्ष 1990 को इसको सम्मिलित किया गया था रामसर साइट में दोस्तों। तो कौन सी झील आती है? सांबर झील आती है। कब सम्मिलित किया? वर्ष 1990 में। रामसर साइट आर्द्र भूमि या फिर नम भूमि क्षेत्र या फिर वेटलैंड क्षेत्र के अंदर दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो सांबर झील के बाद दूसरा आपका आता है, वो मेरे को आप बता दीजिए। केवलादेव घना पक्षी विहार किस जिले के अंदर स्थित है? या मेरे को बता दीजिए। रामसर स्थल के अंदर दूसरा अपना आता है केवलादेव घना पक्षी विहार दोस्तों। एक आता है सांबर झील, 2 क्षेत्र है अपने ये। ठीक है, आप मेरे को बता दीजिए केवलादेव घना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट्स में बताएं, फटाफट से बताएं मेरे को। चले दोस्तों, ढेबर झील, ठीक है, ढेबर झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? ठीक है, फतेह सागर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील या फिर सांबर झील दोस्तों। बात करें दोस्तों ढेबर झील की, तो ढेबर झील को दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था अभी पीछे। जयसमंद झील को ढेबर झील जलचरों की बस्ती कहा जाता है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है दोस्तों। ठीक है, जयसमंद झील जो कहाँ पे है? उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर के अंदर है। वर्ष 1685 से 91 के अंदर गोमती नदी पर बांध बनाकर दोस्तों जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर 7 टापू है। सबसे बड़ा बाबा का भागड़ा और जो सबसे छोटा टापू आता है प्यारी दोस्तों। श्यामपुरा भाट नहरें सिंचाई हेतु इसी झील से निकाली गई है, जयसमंद झील से। ठीक है, इसको जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है ढेबर झील के साथ साथ जयसमंद झील को। तो ध्यान रखना, ये आपको उपनाम से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कई बार। जिस टाइप से ये क्वेश्चन आपका लैंग्वेज है, इसी टाइप से आपसे
ये भी पूछा जा सकता है यहाँ पे डेबर झील की जलचरों की बस्ती के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो उत्तर आपका जेसमंद झील ही रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब है फतेह सागर झील कहाँ पे। दोस्तों फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है और उदयपुर के अंदर फतेह सागर झील जैसे नहीं इसका निर्माण दोस्तों करवाया था फतेह सागर झील का। पिछोला झील भी आपकी उदयपुर के अंदर। सांबर झील एक प्रकार की खारी झील है, राजस्थान की सबसे खारी झील सांबर झील है दोस्तों, जिसको रामसर साइट में भी शामिल किया अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, साथ साथ आपकी रिवाइज होना चाहिए जो भी मैं बता रहा हूँ। तो सांबर झील वर्ष 1990 के अंदर आपका रामसर साइट में सम्मिलित हुआ था और राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से खारे पानी की झील है। कनक सागर झील, नवलखा झील, गढ़सी सागर झील, काबोद झील दोस्तों। ठीक है, बात करें दोस्तों कनक सागर या फिर इसको दुगारी झील कहा जाता है, नवलखा झील, ये दोस्तों दोनों ही आप कहाँ पे है, किस जिले में है दोस्तों। जिला विभाग भी आपको याद रखना बूंदी में है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पे है, बूंदी में है दोस्तों। ठीक है, दोनों ही दोस्तों मीठे पानी की झीलें हैं ना कि खारे पानी की दोस्तों। ठीक है, गढ़सी सागर झील दोस्तों किस जिले के अंदर है, जैसलमेर में है आपकी, जैसलमेर में है, जैसलमेर के अंदर है गढ़सी सागर झील। और एक मीठे पानी का एक सोर्स है ये झील, मीठे पानी का जल स्रोत गढ़सी सागर झील है जो कि जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और काबोद झील की बात करते हैं तो ये भी आपकी जैसलमेर के अंदर झील है, लेकिन ये आपकी खारे पानी की झील है। बिल्कुल ये आपकी खारे पानी की झील है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, खारे पानी की झील कौन सी है, तो काबोद झील आती है। खारे पानी की झील कहाँ पे है, जैसलमेर में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। ये दोस्तों मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि दोस्तों आपको बताने के लिए कि किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों खारे पानी और मीठे पानी की झीलों को आप याद कर लेना दोस्तों अच्छे से, क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, खारे पानी की झील नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको 4 झीलें दी जाएगी, या तो आपसे पूछा जाएगा मीठे पानी की झील नहीं है, या फिर खारे पानी की झील नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सी मीठे पानी की है, या फिर निम्न में से कौन सी खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं निम्न में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है। बात करें सांबर झील की, जयपुर मुख्य रूप से स्थित है, जयपुर, लूणकर, संसर, कायलाना, पचपदरा। दोस्तों सांबर झील आपको पता है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। ठीक है, लूणकरणसर झील की बात करें तो बीकानेर में स्थित है। इसके तो आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है, लूण यानी लवणीय, एक प्रकार की लवणीय झील है, यानी कि खारे पानी की झील आती है, जो कि कहाँ पे है, बीकानेर में है। नेक्स्ट हम देखते हैं पंचपदरा झील। तो पंचपदरा झील आपकी बाड़मेर के अंदर है। किस जिले में है, बाड़मेर में। राजस्थान की सबसे खारी झील है, खारी झील है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर बात खारे की आ ही रही है तो अपनी बात करते हैं कि खारे झीलों से कौन कौन से अपने प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचपदरा झील से जो नमक दोस्तों, ठीक है, नमक उत्पादित होता है पंचपदरा झील से, जिसके अंदर दोस्तों 98% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र है NaCl दोस्तों। ठीक है, NaCl इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में होता है। NaCl सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक इसके अंदर होती है। तो कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक गुणवत्ता वाला नमक किस झील से प्राप्त होता है, तो पंचपदरा झील से प्राप्त होता है। ठीक है, राजस्थान की सबसे खारी झील कौन सी है, पंचपदरा झील है, जो कि आपकी बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांबर झील। तो सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो यहाँ से दोस्तों जो नमक उत्पादन, राजस्थान में सर्वाधिक नमक जो उत्पादन होता है वो इसी झील से होता है। कुल भारत का 8.7% नमक का उत्पादन इसी झील से होता है, सांबर झील से। ठीक है, कायलाना झील की बात में, तो कायलाना झील आपकी कहाँ पे है दोस्तों, ये आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है खारे पानी की झील नहीं है, तो कायलाना झील ही है। आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए कि कायलाना झील किस जिले के अंदर स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया था खारे पानी की झील नहीं है, यहाँ से अपने से पूछा जा रहा है खारे पानी की झील है। ठीक है, तो यहाँ पे मानसागर, उम्मीद सागर, कोलायत, पचपदरा दोस्तों। ठीक
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 3rd ग्रेड 2013 के अंदर पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मानसागर, उम्मीद सागर, कोलायत, दोस्तों ये तीनों ही मीठे पानी की है, जबकि पंचपदरा की मैंने अभी आपको बताया है पंचपदरा बाड़मेर में स्थित है। तो ये एक प्रकार की खारी झील है। तो ये खारे पानी की झील कौन सी है, आपकी पंचपदरा झील आती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आना सागर झील स्थित है। आना सागर झील की अगर बात करें तो यहाँ पे 3rd ग्रेड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा है झीलों से संबंधित। तो आना सागर आपकी जयपुर, अजमेर या फिर बाड़मेर में या फिर अलवर में है दोस्तों। आना सागर झील की अगर बात करें तो आना सागर झील आपकी अजमेर में आती है, अजमेर में आती है। इसका निर्माण अर्णोराज ने 1137 में ईस्वी में करवाया था। 1137 में इसका निर्माण अर्णोराज द्वारा करवाया गया, जो कि अजमेर में है। सांबर झील जो कि जयपुर, अजमेर, नागौर 3 जिलों में, मुख्य रूप से इसको हम जयपुर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, जयपुर में। और अलवर के अंदर राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेठ झील अलवर के अंदर आपकी फेमस झील आती है। और बाड़मेर आपका, बाड़मेर के अंदर पंचपदरा झील है, वह आती है मुख्य प्रकार के एक प्रकार की खारे पानी की झील है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे जो पवित्र झील कौन सी है दोस्तों। राजस्थान की सबसे पवित्र झील कौन सी है, पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे पुष्कर झील, नक्की झील, सांबर झील या फिर जयसमंद झील दोस्तों, ठीक है। सांबर को देवयानी तीर्थों की नानी कहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थ ये जो है पवित्र झील आएगी, ठीक है, ये तो एक प्रकार की खारे पानी की झील है। सबसे पवित्र झील की अगर बात करते हैं तो पुष्कर झील आती है, ठीक है। सबसे पवित्र झील और सबसे पवित्र है, तो यहाँ पे आपको पता है भीड़ भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर जो प्रदूषित झील की बात आती है तो पुष्कर झील, जिसकी 1997-98 में कनाडा के सहयोग से यहाँ पर सफाई कार्य करवाया गया था। पुष्कर झील के अंदर सबसे पवित्र झील कौन सी है, पुष्कर झील है। यहाँ पे दोस्तों 52 घाट है, 52 घाट बने हुए हैं स्नान हेतु। तो यहाँ पे दोस्तों 52 घाट, सबसे बड़ा घाट की अगर बात आती है जयपुर घाट। सबसे पवित्र घाट की अगर बात आती है तो गो घाट, ठीक है, गो घाट। और महिला हेतु यहाँ पर एक महिला घाट भी बना हुआ है। तो कमेंट्स में मेरे को बताइए फटाफट से कि महिला घाट किसके द्वारा बनवाया गया। पुष्कर झील के अंदर जो महिला घाट है किसके द्वारा बनवाया गया, ठीक है। नक्की झील बात करें तो ग्रासीय जनजाति की पवित्र झील कौन सी है, नक्की झील आती है दोस्तों, ठीक है, नक्की झील ग्रासीय जनजाति की। और जयसमंद झील की विशेषता है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, जयसमंद झील, जो कि कहाँ पे है, उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये प्रश्न है वन रक्षक 2013 का क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूछा है। दोस्तों सांबर झील का जो अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है दोस्तों। सांबर झील जयपुर में भी आती है, अजमेर में भी है और नागौर में भी इसका विस्तार है। टोंक में तो है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, तो ये तो अपना होगा ही नहीं। तो बात करते हैं कि सांबर झील का अधिकांश भाग है। सांबर झील एक प्रकार की आयताकार झील है, ठीक है, आयताकार झील है, जिसका दोस्तों अधिकांश भाग आता है जयपुर के अंदर। कहाँ पे आता है दोस्तों, जयपुर के अंदर। और फिर ये नागौर में भी आती है, कुछ अजमेर के अंदर भी आती है दोस्तों। तो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पे आपके क्वेश्चंस जितने भी पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है वो मैंने आपको डिस्कस करवाए हैं इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। और मुझे पूर्ण आशा है कि जिन साथियों का ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ होगा उनका अच्छे से रिवाइज भी हो गया होगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करूँगी आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस आए तो उनके आपको नोटिफिकेशन है इस चैनल पर सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ।